YouTube पर चैनल ग्रो कराने में हमारे वीडियो थंबनेल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके थंबनेल अच्छे होंगे तो व्यूअर्स को आपके वीडियो पर क्लिक करने के लिए वो मजबूर कर देंगे। आप इन क्रिएटर्स को देखिए, इनके थंबनेल कुछ इस तरह के होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं। दूसरे थंबनेल की तुलना में इस तरह के थंबनेल से वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे किलर थंबनेल हम बनाएं कैसे। तो घबराइए मत, आज इस वीडियो में आपको थंबनेल बनाने का पूरा गणित समझाएंगे और इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मत्था पच्ची करने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से अपने वीडियोज़ के लिए बहुत अच्छे थंबनेल आसानी से बना सकेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलिए सबसे पहले हम कैनवा की साइट पर चलेंगे। तो हमें यहाँ से गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया है। आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सिंपल कैनवा भी लिखेंगे तो सिर्फ इससे भी चल जाएगा। canva.com की साइट है, आपको देखिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये अब हम कुछ इस तरह से यहाँ canva.com की साइट पर आ जाएंगे और यहाँ देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको साइन इन लॉगिन जो भी साइन अप वगैरह करना चाहते हैं आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए हम क्या करते हैं, जैसे लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से या फिर आप सीधा गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे तो भी आप लॉगिन वाले पेज पर ही आएंगे। ये देखिएगा। तो अब यहाँ से आप कोई भी अपना जीमेल आईडी लगाकर उससे लॉगिन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सीधा यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर ही क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से अब हम कोई एक मेल आईडी और पासवर्ड लगाकर इस पर एंटर कर लेंगे। आपको भी ऐसा ही करना है। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालकर ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है यहाँ पर और अब हम इस तरह से इस विंडो पर आ जाएंगे। ये देखिए इसको मैंने बड़ा कर लिया यहाँ से, ये मिनिमाइज और ये मैक्सिमाइज। तो यहाँ अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और अभी आप कैनवा की ऑफिशियल साइट पर एंटर हो चुके हैं। देखिएगा अब ये कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलता है। आपको यहाँ पर ये पूछेगा कुछ चीज़ें, तो आपसे प्रोफेशनल हैं आप या फिर टीचर हैं, स्टूडेंट है, जो भी आपको लगता है, जैसा भी आप चाहें। टीचर हैं तो टीचर, प्रोफेशनल स्टूडेंट तो स्टूडेंट भी ले सकते हैं, जो भी आपको लगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से ये कुछ और आपसे एक सवाल पूछेगा। देखिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी क्या कैसे है। चलो इसको आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमें ले लेते हैं, आप स्कूल से हैं या फिर यूनिवर्सिटी से हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो फाइनली ये 2 स्टेप के बाद में हम इस तरह से इस वेबसाइट पर यहाँ पर एंटर हो जाते हैं और ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे यहाँ से YouTube थंबनेल। देखिए जो सर्च बार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंपल टाइप करना है YouTube थंबनेल। अगर आपको लोगो बनाना है तो लिखें YouTube लोगो, आपको अगर बैनर बनाना है तो लिखें YouTube बैनर। हमें थंबनेल बनाना है, थंबनेल लिख लिया। अब लिस्ट में से यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से सीधा एंटर आप दबा देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे या एंटर दबाएंगे तो देखिए दोस्तों आपके सामने थंबनेल की एक पूरी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पर आप अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग पैटर्न पर थंबनेल बने हुए देख रहे हैं। आप अगर इनमें से कोई भी थंबनेल काम में लेकर काम लेना चाहेंगे तो यहाँ से आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे एक अलग ही थंबनेल बनाना, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएटिव ब्लैंक YouTube थंबनेल पर। यहाँ पर आप भी क्लिक कर लेंगे, जैसा हम बनाना है वैसा ही आपको बनाना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और देखिए फाइनली दोस्तों अब आपके सामने एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। वाइट पेज होगा, वाइट बैकग्राउंड है। यहाँ अब हमें थंबनेल बनाने का प्रोसेस शुरू करना है। दोस्तों इससे पहले कि मैं थंबनेल बनाना शुरू करूँ, आपको बताना शुरू करूँ, हम कुछ थंबनेल को एक बार देख लेते हैं जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो कैसे थंबनेल बना रहे हैं। जैसे आप इस थंबनेल को देखिएगा, ये स्प्रेडिंग ज्ञान है, इन्होंने बनाया है थंबनेल। ये देखिएगा यहाँ पर ये एक ऐसा थंबनेल आया निकल कर। ये देखिए कुछ इस तरह का थंबनेल। ये देखिए ये मनोज दे का थंबनेल है, ये देखिएगा यहाँ पर। तो ये कुछ थंबनेल है, ये उससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। ये देखिएगा ये 2 थंबनेल लगभग मिलते जुलते हैं, ये वाला भी और ये जो भी हम लास्ट में देख रहे थे यहाँ पर ये वाला भी, क्रिएटर सर्च 2.0 का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इन थंबनेल को देखते हुए एक इसको अभी हमने आधार माना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा थंबनेल बनाना आप भी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों इसको देखते हुए हमने ये थंबनेल तैयार किया है। देखिएगा इन्होंने ये थंबनेल बनाया हुआ है, हमने इसी तरह ये वाला थंबनेल बनाया। हमने बस थोड़ा सा क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने प्लान लिया हुआ है, हमने यहाँ पर इसको ग्रेडिंग दिया है। पीछे से ये जो आप जाली देख रहे हैं ये जाली है और ये YouTube में इस तरह से हमने भी किया है, इन्होंने भी किया हुआ और ये इस तरह से किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो हम एक बार इसी थंबनेल को बनाना सीखेंगे कि ये वाला थंबनेल हमें कैसे बनाया, इसमें क्या क्या चीज़ें काम में लिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ें किस नाम से जानी जाती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद हमने ये वाले थंबनेल बनाए हैं। ये देखिएगा ये थंबनेल कैसे बनाए ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। इसके हालांकि हमने थोड़ा सा और अपर वर्जन में भी गए हम। तो ये देखिए ये हमने कुछ इस तरह से तैयार किया। फाइनली कुछ ऐसा थंबनेल दिखेगा आपको। ये एक थंबनेल हमने बनाया अभी, इसी को ये देखिए थोड़ा थोड़ा इनमें हमने अंतर किया है। ये कैसे बनाए ये भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम एक बार क्या सीखते हैं, इस वाले थंबनेल को सीख रहे थे कि ये थंबनेल हमने कैसे बनाया है।
देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो बस आपको उनका नाम रखना है। इनका नाम हमें नहीं पता होता कि ये हुक्स कहाँ से आते हैं, ये टैग कहाँ से लिए जाते हैं, इनका क्या नाम होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। हमें चीज़ें तो पता होती है, सामने जो हमें चीज़ दिख रही है भाई ये ऐसा है, इसको ऐसा बना सकते हैं, लेकिन इनको हम किस नाम से जानते हैं हमें कई बार उनके नाम नहीं पता होते, और नाम नहीं पता होने के चलते हम उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। मान लीजिए पहले हम किस थंबनेल को सीख रहे हैं बनाना, इस वाले थंबनेल को हम सीख रहे हैं। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया है, ये कलर लिए हुए दो और एक इस तरह से इफेक्ट लिया है। टीयर इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? टीयर इफेक्ट। अभी मैं लिखूंगा, उसको आप सर्च रख लेना या लिख के याद रख लेना, टीयर इफेक्ट बोलते हैं इसको। देखिए अभी कोई भी चीज़ हमें लानी होती है तो हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ एलिमेंट में चलते हैं। कहाँ पे? यहाँ एलिमेंट में। ठीक है, एलिमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अब आप लिखिए टीयर इफेक्ट, TEAR, टीयर इफेक्ट, या पेपर, PAPER, पेपर। टीयर पेपर भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा, देखिएगा मैंने लिखा, यहाँ पर आ गया। यहाँ से अब आपको क्या करना है दोस्तों, सी ऑल, देखिए सी ऑल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर खूब सारे टीयर इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ये देखिएगा। इस लिस्ट में से दोस्तों आपको अपने लिए वो टीयर पेपर इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना जो आपको चाहिए। कलर वगैरह आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि येलो टाइप का कुछ ऐसा मिलता जुलता सा, लेकिन इसमें थोड़ा कम दिया है ऊपर, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। हटाने के लिए सिंपल डिलीट बटन दबा देना, आपको हट जाएगा। आगे चलते हैं और इसमें थोड़ा सर्च करेंगे। तो दोस्तों फाइनली देखिए मैं यहाँ से इस इफेक्ट को लेता हूँ, ये वाला इफेक्ट मैंने ले लिया, आप अपने हिसाब से ले लेंगे जो भी है। अब इसको यहाँ से ये दो तीर जो दिख रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर ये दो तीर दिख रहे हैं आपको, इन दोनों तीरों से इसको आप घुमा सकते हो ऐसे करके। देखिए ये देखिए वर्टिकल, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो। कर लिया। हम इसको जैसे इस साइड लगा देते हैं, उसमें हमने दूसरी तरफ लगाया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे करके, देखिएगा। वन साइड वाले को छिपा दीजिए, एक साइड से हम इसको बाहर रखेंगे ऐसे करके, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये आ रहा है। यहाँ पर हमारा फोटो आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से करके। कलर वगैरह आप इसका चेंज कर सकते हो, कलर आपके हिसाब से जो भी है। ये देखिए पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे जैसा आप रखना चाहेंगे। ये हमने रख लिया। अब यहाँ पर देखिए कलर दे रखा है इसका, आपको कलर येलो लिया हुआ जैसे उस भाई ने, तो येलो भी ले सकते हो। ये देखिए डार्क, थोड़ा सा लाइट, या जो भी आपको पसंद कलर लगे, ब्लू लेना ब्लू ले सकते हैं आप यहाँ से, जो आपका मन करे वो कलर यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। अब ये हिस्सा बचा हमारा, इसमें भी हमें लगाएंगे, लेकिन अभी इसमें बाद में करेंगे। ये देखिएगा ये इस तरह से बन गया इफेक्ट। ये देखिए इधर से ऐसा इफेक्ट, इधर से ऐसा इफेक्ट बन रहा है आराम से, बिल्कुल। अब हमें एक तरफ फोटो लेकर आना है और एक तरफ हमारी सारी चीज़ें करनी है। तो देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पर चल के कि हमने क्या किया हुआ। भाई इस साइड में हमने छोटे छोटे थंबनेल लगाए हैं, तो इनको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कुछ थंबनेल अपने ही जो मेरे चैनल पे मैंने बनाए, उन्हीं को आपको डाउनलोड कर लेना, या आपके पास में वो पड़े होंगे आपकी गैलरी में, वो थंबनेल आपको उठा लेने हैं, या फिर इन्हीं में से किसी दूसरे का थंबनेल लेना, तो वो भी आप यूट्यूब से ले सकते हैं, और लेने के बाद में उनको ले आएंगे। अब यहाँ पर कोई भी फोटो वगैरह हमें लाना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा। अब उसके लिए आपको अपलोड वाले इसमें चलना है। कहाँ पे? अपलोड, देखिए जो दिख रहा है आपको अपलोड, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको अपलोड फाइल दिखा रहा है, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है अपलोड फाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से वो जो थंबनेल है वो आपको ले लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे ये थंबनेल लेना है यहाँ से, तो मैंने इसको ले लिया। आप अपने हिसाब से कोई भी फोटो थंबनेल यहाँ से ले लेंगे, और देखिए ये यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा थंबनेल, ये यहाँ पर पहुँच गया। अब इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आ गया। अब इसको यहाँ से आपको ऐसे छोटा करना है, ये देखिएगा, कर लिया हमने छोटा, बिल्कुल हाँ कर लिया। इसको यहाँ पर ला दीजिए, एक आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया। इसी तरह से हम 2-3 और ले लेते हैं। अब हम इन्हें हैंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों हैंग करने के लिए अब इन चीज़ों को देखिएगा। अब जैसे आपको हो सकता है कि इनका नाम नहीं पता हो कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इनके नाम है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए टैग बोल देते हैं, ये वाला जैसे मैंने लिया यहाँ पर, ये टैग है, ये लाइन है, यहाँ पर ये चैन है, इस तरह से करके। तो चलिए अभी इनको सर्च कर लेते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी किसमें, कहाँ पर, प्रोजेक्ट में सेव की हुई है। कैसा सेव करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार हम इसको सर्च करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर चलते हैं हम, टैग कहाँ चलना है हमें, देखिए अपलोड में आकर सर्च मत कर लेना, सर्च नहीं करेगा। आपको कहाँ जाना है, एलिमेंट में आना है। एलिमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है इस बार अब हमें, टैग, TAG, भाई इतना ही सर्च करना है टैग। देखिए टैग जैसे आने शुरू हो गए, जैसा ये वाला टैग है यहाँ से आ रहा है टैग, इसको ये टैग नाम से समझता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक तो चलो टैग ही लेंगे, उसके लिए हम पहले उसी थंबनेल में आ जाते हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं यहीं पे। और यहाँ से मान लीजिए हमें एक टैग लेना है, इनमें से कलर आप देख लेंगे, जैसे इस तरह का कोई टैग से लेना। तो इसको क्या करेंगे, ये आगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ इस दोनों तीरों से ऐसे करके घुमा देंगे। ठीक, घुमा दिया, बिल्कुल घूम गया, हो गया, छोटा कर दिया हमने, यहाँ लिया इसको, और ऐसे करके आप इसको ऐसे चिपका सकते हैं। ये देखिएगा
जैसे हमने इसको यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब इसका कलर देखिए, यहाँ पर येलो भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है। इसको व्हाइट करेंगे, जो डंडी आ रही है इनको व्हाइट करेंगे। यहाँ पर क्लिक कीजिए कलर पे और यहाँ से इसको व्हाइट कर दीजिए। तो ये देखिए अब आप कहेंगे सर ये थंबनेल के ऊपर आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा, इफेक्ट सही नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलिए इसी पर क्लिक कर दीजिए, ये जो ऊपर वाला हुक्स है, जो टैग है, इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए अब आपको आना पोजीशन में, यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक कीजिए और पोजीशन में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से हैं। एक तो आप यहाँ से बैकवर्ड फॉरवर्ड यहाँ से कर सकते हो, एक है लेयर का ऑप्शन। आप सिंपल क्या करेंगे, पहले लेयर में क्लिक करके यहाँ से भी करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, अभी थंबनेल है हमारा, ये देखिए ये वाला थंबनेल, ये जो है तीसरा ये नंबर ये है, ये वाला, इसको ये ऊपर जा रहा हुक्स तो उसको नीचे ले आओ, या तो पकड़ के ऐसे करके चला गया पीछे, हाँ चला गया बिल्कुल। या फिर आप लोग क्या करना था, जैसे ये ऊपर था, ये ऊपर आ रखा था हमारे, ऐसा करके ऊपर था, या तो आप इसको नीचे ले आओ या तो इसको ऊपर ले जाओ, कोई भी काम कर लो, हो गया। एक तो तरीका ये था कहाँ पे, लेयर में आने के बाद। चलिए हम अरेंज में चलते हैं वापस से। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लीजिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये चीज़ अगर आपकी ऊपर है, इसके अभी तो नीचे से ली गई है, मैंने वहाँ से कर दिया है। मैं इसको एक बार ऊपर करके दिखा देता हूँ। टूल आपको सारे बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार फ्रंट पे लेकर आता हूँ। ये देखिएगा मैंने ये फ्रंट पे आ गया, ये देखिए यहाँ पर फ्रंट अभी ऊपर है। अब वहीं से चलते हैं पोजीशन में और यहाँ से देखिएगा ये बैक, यहाँ से आप इस वाले पे क्लिक करना, ये 1 क्लिक में बिल्कुल नीचे पहुँचा देगा और ये एक एक करके जितना नीचे ले जाना आपको, ये देखिएगा चला गया। यहाँ से ऐसे ही ये फॉरवर्ड वाले, ये इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ऊपर आता है। देखिए जितनी बार क्लिक करते जाओगे इतना इतना एक एक स्टैक ये ऊपर आता जाएगा। अगर लेयर ज़्यादा है तो ऊपर जाता रहेगा और यहाँ से ऐसे आप करेंगे इस पर क्लिक तो एक ही लेयर पीछे जाता रहेगा अगर लेयर आपके उसमें ज़्यादा है। अभी हमारे पास में लेयर सिर्फ यही है तो यहाँ के पीछे चला गया। तो एक तो दोस्तों हमारा ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा ऐसा करके बारीक करके और इसको ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा करके ले सकते हैं। ये एक तो हमने इसको ऐसा हुक कर दिया। अब अगर ये अच्छा नहीं लगता आपको तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, लाइन। और लाइन में देखिए यहाँ पर आपके सामने ये ग्राफिक्स है, ये खुल जाएंगे और अब यहाँ से आपको ढूंढ लेना है उस तरह का जो हमने हैंगिंग किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग तरह की चीज़ें से, एक तो यही है, जैसे इस तरह का ले सकते हो, ये नहीं तो दूसरा ले सकते हो। यानी यहाँ पर आपको दोस्तों वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो अभी हम देख रहे थे, बस आपको यहाँ से सर्च करना होता है। मैं ले आता हूँ जल्दी से। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमने इसको ले लिया। अब मैं आपको दोस्तों वो बता रहा हूँ कि आपको इनको स्टार कैसे करना होता है। तो देखिए दोस्तों क्या करना होता है, आप 3 डॉटेड देख रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पर ये देखिए ये 3 डॉटेड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको स्टार कर देना है। मैंने स्टार इसको पहले से किया हुआ था इसलिए मुझे अनस्टार दिखा रहा था। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ ये जो भी चीज़ आपको पसंद आ जाती है उस पर आइए, यहाँ ऊपर 3 डॉटेड है, इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको स्टार कर दीजिए। अब ये स्टार होकर सेव हो जाएगा। कहाँ सेव हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर स्टार्ट का आपका फोल्डर मिलेगा यहाँ, और यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने अपने इसमें थंबनेल में काम लेने के लिए इनको यहाँ पर सेव किया हुआ है। तो ये मुझे लिस्ट यहाँ पर सारी मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये हमने ले लिया है और लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे करके घुमा देना है जो आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है ना, देखिएगा मैं इसको कैसे करूँगा। अभी ये देखिए मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। तो क्या करना है दोस्तों, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है दोस्तों, इस पर डबल क्लिक कर देना है 2 बार। ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ से पकड़ के आप इसको इतना दबा दो जितना आपको हटाना है। ये देखिएगा हट गया। अब ये इसको ऊपर आ रहा तो ऊपर नीचे जाने के लिए मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ से पोजीशन में जाएंगे और पोजीशन में जाने के बाद इसको 2 बैक कर देंगे तो ये इसके इस तरह से नीचे आ जाएगा। अब आपको इसको एडजस्ट कर लेना है कि भाई कैसे रखना है, यहाँ पर कैसे रखना दिखाना है। इसका कलर आपको अलग दिख रहा है थोड़ा ब्लैक, तो इसको व्हाइट कर लीजिए। यहाँ सेलेक्ट कर लिया और कलर में आइए और इसको यहाँ से आपने क्या करना है, व्हाइट कलर दे देना है। ये देखिएगा इस तरह से, तो ये इस तरह से यहाँ पर हैंग होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब तीसरा एक हमने वहाँ पर वैसी चैन सी ली है तो वो हम लेकर आते हैं। कहाँ पर चलेंगे, वापस वहीं पे एलिमेंट्स में चलेंगे, लाइन में ही चलेंगे, यहाँ से हम ढूंढ के लाएंगे। देखिए दोस्तों एक इस तरह का इफेक्ट भी है यहाँ पर, चैन जैसा यहाँ पर दिखाया है। आप ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, जो आपको लगे। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे करके, और ये चैन जैसा इफेक्ट है इसको ऐसे करके रखेंगे। इससे मैंने एक वीडियो में रोका हुआ थंबनेल बना हुआ, तो इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे आप यहाँ से। अब इसको इसके बैक में लेके जाएंगे, बैक में ले जाने के लिए वही पोजीशन पर क्लिक करेंगे और 2 बैक कर देंगे। और अब इसकी एक कॉपी और कर लीजिए। कॉपी करने के लिए मैंने कर लिया, ऑल्ट दबा के खींच लिया मैंने। या फिर आप क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर प्लस का साइन बन रहा है, डुप्लीकेट, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये हमारा कॉपी बनकर तैयार है। अब आप इसको रोटेट कर दीजिए अपने हिसाब से। यहाँ इस तीर से, दोनों तीर से ऐसे करके घुमा देंगे इसको हम, और यहाँ से अब इसको हम और कर देते हैं थोड़ा सा एडजस्ट। तो ये अब इसको हम इसके नीचे करेंगे। अभी पोजीशन में जाइए और यहाँ से और इसको बैक कर दीजिए। तो दोस्तों इतना काम हम कर लिया। अब यहाँ पर हमें एक फ़ोटो लेकर आना है दोस्तों अपना। तो देखिए दोस्तों एक काम अभी और भी बचा हुआ है। ये जो थंबनेल है इनके पीछे हमने बॉर्डर लगाया हुआ है। इनमें देखिएगा आप यहाँ पर देख पाएंगे तो बॉर्डर लगा हुआ है। बॉर्डर से थोड़ा सा उभर कर बाहर आ रहा है थंबनेल, तो हमें क्या करना है, इन पर बॉर्डर लगाना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर आ जाना है बॉर्डर स्टाइल, ये दिख रहा है यहाँ पर।
अब यहाँ से ये देखिए कॉर्नर राउंडिंग करना है, हम इसको कॉर्नर थोड़ा सा देखिएगा, इसका शेप चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले का देखिए, इसको देखिए, अब इस वाले को देखना, ये देखिएगा अभी शार्प है, ये देखिए राउंडेड हो गया कॉर्नर थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बॉर्डर कितना, किस तरह से कितना मोटी इसकी आपको लाइन रखनी है, देखिएगा यहाँ से विड्थ किसने रखनी है, रख लिया। अब यहाँ पर कलर दे रखा है, ये बॉर्डर की यहाँ पर कलर है, यहाँ से आप देखिएगा मैंने इसको व्हाइट कर दिया, तो ये कुछ उभर कर इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से इसका भी बॉर्डर आपको कर लेना है। छोटा बड़ा साइज करना वो आप अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें एक फोटो लेकर आना हमारा, तो चलिए क्या करना है, अपलोड में चलना है, यहाँ से कोई भी ऐसा फोटो ले लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे इस तरह का फोटो लेना है, ये वाला फोटो लेना है, ये फोटो आ गया, ये ग्रीन पर्दा पे लिया हुआ है, आप इसको किसी भी बैकग्राउंड पे हो सकता है। अब इसका बैकग्राउंड है वो हमें रिमूव करना, तो कैसे रिमूव करेंगे, फोटो को सेलेक्ट कर ला अपना, और अब यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। कहाँ, एडिट पर क्लिक कीजिए, एडिट में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बेजी रिमूव लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना, और इसने अपना काम शुरू कर दिया इसका बैकग्राउंड हटाने का। कुछ ही सेकंड में ये फोटो का बैकग्राउंड हटा देगा। अब यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से साइज सेट कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर लाके ऐसा कुछ। और अभी आप देख पाएंगे फोटो का अभी थोड़ा सा हम इसकी एडिटिंग और करेंगे, कलर करेक्शन को। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फोटो वापस एडिटिंग में जाना है, और देखिए यहाँ पर जो आप बीच में देख रहे हैं एडजस्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से अब आप इसके कलर करेक्शन को छेड़ेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, ये इसका देखिए थोड़ा सा येलो जैसा हो रहा है, हम इसको बैक में लेंगे। ये अब थोड़ा सा इसने नेचुरल स्किन पे लाने का काम किया है, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से ब्राइटनेस थोड़ा सा अगर आपको करना है। मेरे वाइट कपड़े हैं तो ये बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगा, इसलिए कम ही रखूँगा, आप अपने हिसाब से रखेंगे। कंट्रास्ट थोड़ा सा आप देखिए यहाँ से छेड़ सकते हो, यानी जो आपको जिसकी सेटिंग यहाँ पर करनी है। ये सारे के सारे कलर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारी चीज़ों को, इनको आप ऊपर नीचे करके यहाँ से अपनी कलर की ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये फोटो को हमने लगा लिया। अब बाकी क्या चीज़ें थी हमारी यहाँ पर, वो भी आप एक बार देखिएगा। यहाँ पर हमने देखा कि ये ग्रेडिंग लाइन लगाई हुई है हमने, जो हमारा बैकग्राउंड है ग्रेडिंग है, और यहाँ पर ये यूट्यूब वाले आइकन लगे हुए हैं 3। तो चलिए इनको भी लेकर आते हैं। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा फोटो को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऊपर यूट्यूब वाले आइकन भी लगाने, तो ये हमने छोटा कर लिया यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अब ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो आप लाइनें बनी हुई, इनको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। अभी मैं इनको यहाँ पर लेकर आऊँगा। ग्रिड को कैसे लेकर आएंगे, आपको सीधा यहाँ पर चलना है, कहाँ पर, एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद देखिए यहाँ से रिसेंट वाले से हम बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें लिखना है ग्रिड, GRID, ग्रिड। लाइन भी लिख सकते हो, और ग्रिड ही लिखोगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक कर देना है, और अब यहाँ से आपको जैसा भी पैटर्न आपको पसंद है वो पैटर्न आप यहाँ से लीजिए। ये देखिएगा कुछ ऐसा पैटर्न है, इसको आप यहाँ पर रखिएगा, जो आपको पसंद है। दोस्तों मैं ऐसे ही ले रहा हूँ बस जल्दी, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए। ये देखिए हमने कर लिया। अब ये इसके पीछे चला गया, तो पोजीशन आपको पता है, इसको बैक कर दीजिए, या पोजीशन में जाइएगा, और यहाँ से क्या करना है, इसको बैक कर दीजिए। वो ज़्यादा बैक चला गया, मैंने पहले कहा था इस पर क्लिक नहीं करना होता, बैक पर क्लिक करना होता है। जैसे एक बार मैं यहाँ से सबसे ऊपर आ गया, आपको क्या करना है, इस बैक पर क्लिक करोगे तो ये सब में टोटल सबसे लास्ट में पहुँचा देगा, लेकिन हमें सबसे लास्ट में नहीं जाना, हमें एक एक करके जाना। तो यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए बैक, ये देखिएगा आपका फोटो ऊपर आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर लेंगे, जहां आपको रखना है इस तरह से करके कर लेंगे। इसकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जो पीछे की ग्रिड लाइन है, इस पर क्लिक, ऑपेसिटी कैसे कम करेंगे, जैसे अभी मुझे थोड़ी हार्ड लग रही है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ऑपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और देखिए मैं अब थोड़ा सा इसकी ऑपेसिटी को कम करूँगा, ऐसे करके। ये देखिएगा अब फिर भी थोड़ा सा पहले से ठीक लग रहा है। अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पर यूट्यूब वाले आइकनों को लेकर आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, वापस यहाँ से बाहर आ जाएंगे, इस तीर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, छोड़ दिया। अब यहाँ पर चलिएगा, क्या करना है हमें, यूट्यूब आइकन, ये हमने सर्च कर लिया, और अब यहाँ से हमने यूट्यूब आइकन को ले लिया। ये आ गया यूट्यूब आइकन हमारे पास में, क्लिक करके तुरंत यहाँ पर। अब इनको हम थोड़ा सा छोटा बड़ा जो भी जैसे भी रखेंगे यहाँ पर करेंगे। इनके 3 पार्ट बनाए थे, तो हम इसको Ctrl+C Ctrl+V करके भी कर सकते हैं, या फिर एक तरीका मैंने आपको पहले बता ही दिया है कैसे। यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना, और इस प्लस पर क्लिक कर देना, तो भी डुप्लीकेट ये हो जाता। तो ये हमने इस तरह से 3 यूट्यूब वाले यहाँ पर ये आइकन भी ले लिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने बीच वाले को, बाकी 2 छोटे रखें। अब इनको भी हमें ऐसे हैंग करना, तो हम आपको पता चलेगा कि लाइन से। तो दोस्तों फटाफट से मैं लाइन लगा देता हूँ। आपको लाइन सर्च करना है, LI यानी लाइन, ये देखिए कर लिया। और मैं बताऊं कि मैंने दोस्तों पहले आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद जो मैंने यहाँ पर लाइन वगैरह भी सेव की हुई है, तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये वाली लाइन ली हुई है मैंने, तो मैं इसको यहाँ पर ला के लगा देता हूँ। इससे इसको बस रोटेट करना है आपको ऐसे करके, ये देखिएगा, और ये ऐसे कुछ इसको हैंग किया हुआ है, तो यहाँ हमने लगा दिया इसके ऊपर। अब इसको बैक कर दीजिए, पोजीशन में जाइएगा, और इसको क्या करना है आपको, बैक, ये देखिएगा हैंग हो गया। तो मैं दोस्तों यहाँ पर फिलहाल इसी से टांग देता हूँ, आप अलग अलग चेंज कर लोगे कोई भी यहाँ से लेके, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो बड़ा होगा। मैं फटाफट से कर रहा हूँ इनको पोजीशन, और ये बैक ऐसे ही यहाँ पर ये हमने ये कर दिया। तो
तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर इन तीनों को हैंग कर दिया। ठीक है, आप इनमें कलर चेंज कर सकते हो। ये जो लकड़ी है इसका अगर अब ये जो हैंगिंग है इसका आप ब्लैक कीजिएगा, कुछ और करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ ब्लैक पे क्लिक करो तो ये कलर्स है, यहाँ पर इनको आप छेड़खानी करके चेंजेस भी कर सकते हो। इनको आप सही से पोजीशन भी कर लेंगे। अभी जैसे मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो पूरी तरह से वैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ ठीक है, एक ऐसा इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया। देखिए कितना हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ लिखना है कि थंबनेल बना है सिर्फ 2 मिनट में, तो बस अब लिखना बाकी रह गया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो हमने जैसे इसी को ले लेते हैं, इसका कलर चेंज करना तो कर लीजिएगा। ये कहाँ से लिया सर, ये बिल्कुल एलिमेंट में आइएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, टीयर इतना लिख दीजिएगा, टीयर लिखते आ जाएंगे और यहाँ से सी ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे ये लिया हमने, अगर ये लिया तो इसका कलर चेंज आप कर सकते हो। यहाँ से कलर में जाइएगा और यहाँ से कोई भी कलर इसका चेंज कर लीजिए। जैसे इसको हटाना है, इसको लेना है, जो भी लेना है आप अपने हिसाब से। कैसे एलिमेंट्स में गए थे और यहाँ पर लिखना TEAR टीयर, और अब यहाँ से सी ऑल, और यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी पेपर इफेक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये सारे पेपर इफेक्ट्स हैं। कलर वगैरह भी आप इनका अपना आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने जैसे ये लिया हुआ है, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप जाइएगा और यहाँ से पूरा कलर चेंज हो रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए सारी चीज़ यहाँ पर भी चेंजेबल है। तो यहाँ से अब जैसे मान लीजिए मुझे लिखना थंबनेल बनाएं। अब हमें टेक्स्ट लेना है दोस्तों, तो टेक्स्ट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जाइएगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखते हैं थंबनेल। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में आप अपने कीबोर्ड से कर लेंगे। मैं भी हिंदी इंग्लिश कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैं लिखता हूँ कि मोबाइल से थंबनेल बनाएं। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया यहाँ से, मोबाइल से थंबनेल बनाएं। इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिएगा ऐसे करके, अगर ये इधर ज़्यादा निकल रहा तो इसको आगे पीछे भी ले सकते हो। इसके नीचे जा सकता है, ये वाला इसके ऊपर आ गया तो इसको इसके बैक में भेज दीजिए। पोजीशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको बैक कर दीजिए। ये चला गया इसके पीछे, हाँ बिल्कुल। तो इसको आप इस तरह से भी सेट करके कर सकते हो, एडजस्ट आगे पीछे करके, जो भी थोड़ा सा लगे आपको। और ये हमने यहाँ पर लिख दिया मोबाइल से थंबनेल बनाएं। ठीक है, बड़ा छोटा। अब इसके थोड़े फॉन्ट को हम सही कर लेते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तो इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ से कैनवा सेंस दिखा रहा है, ये फॉन्ट है, यहाँ आपको क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों मेरा एक अच्छा कह सकते हैं मेरा पसंदीदा फॉन्ट है पॉपिंग्स। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देखिए थोड़ा सा ये बोल्ड होकर और मोटा होकर दिखेगा, आपको उभर के हुए दिखेगा। ये हमने लिख लिया मोबाइल से थंबनेल बनाएं। ठीक है ना, यहाँ से अब यहाँ से सिर्फ 2 मिनट में लिख दीजिए। अब यहाँ पर इसको बड़ा छोटा कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपको लगे। ये देखिएगा, ऐसा नहीं है, इसको बाहर भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्लान में लिखना सर मैं यहाँ पर, तो आप सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ लाइए इसको पकड़ के, मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब थंबनेल इंग्लिश में कर लेता हूँ मैं, या हिंदी में ही, सिर्फ 2 मिनट में मोबाइल से थंबनेल बनाएं, सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, इसको छोटा सा ऐसे कर लिया हमने और अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे करके। ये देखिएगा, मोबाइल से थंबनेल बनाएं सिर्फ 2 मिनट में। तो दोस्तों कुछ इस तरह से करके आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर उन सारी चीज़ों को लेकर आऊँगा, कलर ग्रेडिंग और बहुत सारी चीज़ों को करूँगा, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। मैं कुछ चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर बहुत सारी और भी लेयर आ जाती हैं, तो कई बार हम सेलेक्ट तो करना चाह रहे हो इस यूट्यूब को, लेकिन सेलेक्ट हो रहा है ये ऊपर वाला, तो ऐसा करके चीज़ें हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, इन लेयर्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल जैसे ये वाला टूल सेलेक्ट करना है। अभी तो सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे अभी ये मान लीजिए यहाँ आ गया, अब देखिएगा तो ये इसके अंदर ये इसको सेलेक्ट कर रहा है। मैं तो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए इसको सेलेक्ट कर लेता है, कई बार ऐसा हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सीधा पोजीशन में जाना है। पोजीशन में जाने के बाद देखिए अरेंज और लेयर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सारी लेयर्स दिख रही हैं, जिन जो लेयर पर भी काम कर रहे हो। देखिए जो जो चीज़ यहाँ पर है वो सारी चीज़ें, हुक्स है, ये थंबनेल है, ये कलर है, सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये सेलेक्ट करना है, ऊपर इधर वाला थंबनेल ये वाला या ये वाला करना है, जो भी करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा ये वाला सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट, ये करो, ये सेलेक्ट हो रहा है। मैंने कहा ये वाला सेलेक्ट करो, ये देखिए जहाँ भी क्लिक करें वो चीज़ यहाँ से सेलेक्ट होगी और उसके बाद आप उस पर यहाँ से काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनको लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इस मान लीजिए ये आपको लॉक करना है फोटो या पीछे वाला इसका बैकग्राउंड लॉक करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, सेलेक्टेड है, और यहाँ से सीधा ये लॉक, या फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से लॉक, फिर वैसे ही आपको खोलना भी होता है जैसे यहाँ से आप लॉक कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो दोस्तों था कुछ इस तरह का थंबनेल बनाना, जो हमने यहाँ पर देख लिया। कलर करेक्शन आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये कलर आपका जब आपका मन करे जब चेंज करो। देखिएगा कोई सा भी कलर कभी भी आप चेंज कर सकते हो, कहीं से भी, किसी भी तरह से। ठीक है ना, अपने हिसाब से। ये देखिएगा जो आपको ठीक लगे, जो जैसा आपको जैसा थंबनेल बनाया आप, ऐसे ही आप इसी का भी कर सकते हो। जैसे ये तो है ही है हमारा, इस तरह से आप इधर वाले को भी करना चाहते हो, ये वाला,
तो इसमें भी ग्रेडिंग में हम चलते हैं, नहीं आ रहा भी सेलेक्ट करने में तो वहीं पोजीशन में चलते हैं और अब हम इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। किसको? जो हमारा ये नीचे वाला येलो है, ये वाला है, ठीक है ना, ये है येलो। अब इस येलो को अगर आपको रेड करना है, ये देखिएगा रेड तो हमारे पीछे से पहले रेड ही था, ये हमने इसको डार्क कर दिया, ये देखिएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ बस। कलर आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक है। हमें यही ठीक लग रहा था तो हम इसको रखेंगे और इस तरह से करके आप इनको चेंज करके बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे इस थंबनेल को हमने कैसे बनाया, ये अब हम सीखते हैं ये वाला थंबनेल, ठीक है दोस्तों। ये थंबनेल हमारे पास में यहाँ पर पड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों बेसिक चीज़ें तो सारी आपकी क्लियर हो गई है, बस अब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये हमने कैसे करके बनाए हुए हैं। देखिए दोस्तों इसमें विशेष ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, हमने कुछ चीज़ों को काम में लिया हुआ है। जैसे सबसे पहले आप इन 3-4 चीज़ों को नोट कर लो, एक फोटो है, एक लाइक वाला है और एक ये है, एक थंबनेल और ये 2-3 चीज़ है, ठीक है। हम सबसे पहले इन चीज़ों को ले आते हैं फटाफट से, इस पेज पर लाके रख देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमने 3 इमेजेज यहाँ पर काम में लिए, तो हमने ये 2-3 इमेज यहाँ पर लेकर आ गए। हम इनको इन्हीं से करेंगे जस्ट। सबसे पहले इस फोटो का जैसे हमें बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, रिमूव करना आपको पता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सीधा क्या करना है, एडिट में क्लिक करेंगे और यहाँ से ये बीजी रिमूव, ठीक है। अभी इसका बैकग्राउंड हट गया है, ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास में 2 चीज़ें और यहाँ पर बैक आपको ब्लैक रखना है। अब देखिए दोस्तों मैंने जो चीज़ें काम में ली वो मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं को आपको काम में लेना है, लिख लेना है आपको। देखिए सबसे पहले तो मैंने कि इसको काम में लिया हुआ है, इसका नाम क्या है मैं 3 डॉट पे क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। देखिए गोल्ड लाइट ग्लोबिंग इफेक्ट, ये आपको सर्च कर लेना है और आपको ढूंढ के वहाँ से ले लेना। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया मेरे यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए मैंने एक तो ये इफेक्ट काम में लिया हुआ है। अब ये ऊपर नीचे का रहेगा थोड़ा सा इसमें, इसको हम बैक में भेजेंगे पोजीशन और ये हम इसको बैक करेंगे तो ये फोटो हमारा ऊपर आएगा। इसको हम एक बार यहाँ पर टक लेते हैं, अभी नीचे वाला काम करें। अब फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या करा है, इसमें एक ब्लू शैडो से इफेक्ट डाला हुआ है, ब्लू। तो देखिए मेरे यहाँ पर वो पड़ा हुआ है, मैं यहीं पर उसको देख लूँगा, ये वाला है मेरा, ये देखिएगा शायद यही होना चाहिए, ये नहीं है आई थिंक। एक बार बड़ा करके देखते हैं इसको, ये थोड़ा लाइट है। आपको क्या करना है, वहाँ से वापस ले लेना है एलिमेंट में से। एलिमेंट में आप जाएंगे यहाँ पर, कहाँ एलिमेंट में आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे ब्लू, BLDAR के डार्क BLU ब्लू GLOW ग्लो, ये हमने लिखा। और देखिए यहाँ पर अब हमें ब्लू वाला मिलेगा हमारा, वही जो भी मैं काम में लेने वाला, देखिए ये वाला, ठीक है। मैं इसको वापस से ऐड कर देता हूँ मेरे लिए, ताकि आगे मुझे काम में आ जाए। स्टार कर दिया मैंने इसको, अब मेरी लिस्ट में आ गया। अब मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, ये आ गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा ऐसे करके, ये देखिएगा, देखते रहें थोड़ी देर में। बड़ा करने के बाद इसको भी आपको बैक में ले जाना है, यहाँ से करेंगे और ये यहाँ से इसको हम बैक 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 बैक, और ये देखिएगा अब इसने अपना ग्लो करना शुरू कर दिया, थोड़ा नीला नीला सा हमें दिखना शुरू हो गया, ठीक है। ये इतना हमें कर लेना। अब उसके बाद में और चीज़ों को आप देखिएगा क्या है, हमने ग्रेडिंग लाइन ही ली है, यहाँ पर थंबनेल भी लिखा हुआ और ये कुछ चीज़ें लिखा है हम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से रेड वाले इन इफेक्ट को लेकर आते हैं, जो हमने रेड में ये लाइन को। तो देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे प्रोजेक्ट में चलता हूँ, जो चीज़ें मैंने सेव हुई है नाम मैं आपको दिखाता चलता हूँ, उन नामों को आप देखते चलें, बस आपको वही सर्च करना है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये रेड लिया है, यहाँ पर ये देखिए रेड में क्लिक करें, रेड ग्लोबिंग शैडो यहाँ से, ठीक है ना, इस नाम से आप ले लेंगे। मैं इसको उठा लेता हूँ, ये देखिए आगे मेरे पास में यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसको रख लेता हूँ। और मैंने क्या काम में लिया दोस्तों, और दोस्तों मैंने काम में लिया है, देखिए एक वाली ये ब्लैक वाली पट्टी, ये ठीक है, ये मैंने काम में लिया। ये देखिए इसने ऐसा इफेक्ट बनाना शुरू कर दिया, जो इफेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे थे, यहाँ पर देख पा रहे, तो ये इफेक्ट मैंने इन दोनों से मिला के बनाया, रेड से और ब्लू से, ये देखिए ऐसे करके, ये ठीक है। तो इनको आप ऊपर नीचे करके बनाएंगे, अभी हम पूरा कंप्लीट इसको देखेगा, अभी थोड़ा सा ये ऐसे करके इनको आगे पीछे करके यहाँ पे, ठीक है, ये देखिएगा ये ऐसे बनाना शुरू करेगी। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, पहले थंबनेल ले लेते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए। टेक्स्ट में आप जाएंगे यहाँ से, ये हमने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ये थंबनेल। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोफेशनल, PROFESSIONAL प्रोफेशनल, ठीक है। इसका अब हमें फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर पॉपिंस वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, थोड़ा सा बोल्ड है ये, इसको ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों क्या करेंगे, आप इसको अगर नहीं लेना चाह रहे इस तरह से करके, तो आपके पास में फ़ॉन्ट यहाँ पर भी पड़ा है, जैसे ये बाहर ही पड़ा है, थोड़ा सा बोल्ड फ़ॉन्ट है, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। ऊपर वाला है, नीचे वाला अलग है, नीचे वाले पर क्लिक किया, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से, ये देखिए डिलीट, और ऊपर वाला हमारे पास में बचा हुआ है, ठीक है। ये इस पर हम काम में लेंगे, तो इसको नीचे लाएंगे उठा के ऐसे करके,
थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल। अब ऐसी चीज़ अगर आपके सामने हो जाता है ऐसे नीचे ऊपर नीचे, क्या करना है आपको, देखिए आपको यहाँ इस तीर से पकड़ के ऐसे खींचना है। ये अभी और ज़्यादा बड़ा तो यहाँ से तो पकड़ के छोटा करेंगे इस कॉर्नर से, और यहाँ से पकड़ के इसको ऐसा लंबा करेंगे। समझ में आया बात? कैसे? यहाँ से छोटा कर रहे हैं और यहाँ से इसको बड़ा कर रहे थे, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ प्रोफेशनल, और ये प्रोफेशनल होने के बाद हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। अब इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते रहेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रेड वाले को बुलाएंगे। देखिए अभी मैंने पहले ही कहा था कि अब रेड वाला मुझे दिख ही नहीं रहा, तो क्या करना है, पोजीशन में जाना है, यहाँ से हमें लेयर में जाना है, और ये हमारा रेड, अब रेड सेलेक्ट है, रेड को ऊपर नीचे कर सकते हो। कैसे? रेड सेलेक्ट अब है, और अब इसको ऊपर ले आएंगे ऐसे निकाल के। देखिए ये देखिए क्या ग्लो निकल कर आ रहा है, शानदार इफेक्ट यहाँ पर बन रहा है, देखिएगा। अब इसको आप यहाँ ऐसे रखेंगे, और अब हमें क्या करना है, इस प्रोफेशनल को यहाँ पर रखना है, प्रोफेशनल। ये देखिए यहाँ ऐसे रख लेते हैं इसको, प्रोफेशनल को। ये देखिए ये कुछ ऐसे बनाएंगे इसको हम, ये देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल, ठीक है, ये हमने लिखा। अब थंबनेल, तो थंबनेल को इसको हमने कॉपी कर लिया और लिखते हैं थंबनेल, THUMBNAIL, थंबनेल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब ये वाला जो व्हाइट नीचे वाला देख रहे हैं, इसको एक ऐसा टीयर पेपर इफेक्ट और लेकर आते हैं। कहाँ से लेकर आएंगे, वो भी वहीं से लाएंगे, एलिमेंट्स में ही जाएंगे, एलिमेंट में आएंगे, यहाँ से हम लिखेंगे टीयर, TEAR, टीयर पेपर, और अब यहाँ से हम टीयर पेपर इफेक्ट ले लेंगे, कोई अच्छा सा जो भी हमें ठीक लगेगा। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम इसको लेते हैं रेड वाले को, यहाँ से इसका वाइट कलर चेंज कर लेंगे हम इसको, अभी इस पर क्लिक किया हमने, और इसको कलर हमने वाइट कर देंगे यहाँ से। ये कोई भी ऐसा वाइट कलर वगैरह हम देख लेंगे यहाँ पर, ये ऐसे ये वाइट है या ये वाइट हमने देख लिया, और इसको हम ऐसे बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद देखिए यहाँ से ये कुछ अलग इफेक्ट निकालेगा ऐसे करके, और इसको थंबनेल को हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैक। तो यहाँ से थंबनेल पर क्लिक किया और हमने थंबनेल का ब्लैक कलर कर दिया। ये देखिएगा, देखते जाइएगा। अभी थंबनेल कंप्लीट नहीं है, अभी आपको वो मज़ा नहीं आ रहा होगा जो आपने अभी पहले देखा होगा, लेकिन अभी थंबनेल जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा मज़ा आ जाएगा, वैसा ही जैसा भी आपने ऊपर वाले में देखा। ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो ग्लो वगैरह आपको दिख रहा है ना, ये फायर, ये इस तरह के रेड वाले बने हो। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कैसे बनाया। ये जो हमारा रेड वाला था ना, अभी हम इसको रेड वाले को लेते हैं, पोजीशन में चलते हैं, ये रेड वाला, और इसको हमने Ctrl+C Ctrl+V हमने कॉपी कर दिया, और इसको नीचे लाते हैं उठा के। ये देखिएगा यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ रखने के बाद इसको हम थोड़ा बैक लेके जाते हैं, एक लेयर पीछे लेके जाएंगे इसको। पोजीशन में चलते हैं, और यहाँ से अरेंज, और यहाँ से अब हम बैक में चलते हैं। तो ये एक लेयर हम इसको पीछे लेके जा रहे हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो ये दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ से इसने रेड वाले ने अपना शैडो देना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे नीचे हमने एक शैडो लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी हमने शैडो ले रखा है नीचे के लिए। तो हमने कौन सा काम में लिया था, मेरे प्रोजेक्ट वाले टूल में चलते हैं, और यहाँ से चलने के बाद देखिए दोस्तों, मैंने जो लिया हुआ है शैडो मेरा ये वाला, तो इस शैडो को मैंने उठाया यहाँ से, और ऐसे करके मैंने यहाँ पे शैडो दिया, ये देखिए इस तरह से करके। तो ये आप शैडो कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए ये कुछ इस तरह से करके, ठीक है दोस्तों। बाकी चीज़ें हैं, फटाफट से मैं उनको लेकर आता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये लाइट भी ली है, तो ये लाइट हमने यहाँ पर लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। अलग ही इफेक्ट देना शुरू कर दिया इसने, थंबनेल में आने लगी जान, बिल्कुल सर आने लगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए उसके बाद में दोस्तों हमने क्या किया, हमने दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह से ये बिजली चमकते का फोटो लिया था उसमें, तो ये हमने यहाँ से उठा के पटक दिया यहाँ पर, ये देखिए इसने अलग ही इफेक्ट दे दिया, ये आ गया। और बाकी चीज़ें, अब हमने इसमें ग्रिड लाइन ली हुई है पीछे, ग्रिड लाइन लेने से पहले फोटो को ले आते हैं, फोटो को सही करते हैं। तो फोटो को ऊपर लाएंगे, फोटो पे क्लिक कर लिया, पोजीशन में चलते हैं, और यहाँ से इसको हम फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए सबसे टॉप पे ले आएंगे फोटो को, ये आगे फोटो, और इसको बड़ा करके लगा देंगे एक बार हम यहाँ पर, ये देखिएगा फोटो को ऐसे करके। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें आने लगी आपकी वैसे ही जैसे यहाँ पर आ रही है। अभी हमने स्टार्स वगैरह लिए हुए हैं, तो उन स्टार्स को यहाँ से लेना है। यहाँ पर ये दे रखे स्टार, देखिएगा इन स्टार को आप यहाँ पर ऐसा लगा देंगे, तो ये अपना एक अलग ही इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम कॉपी करके और लगा देते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा ऐसा करके ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। अब दोस्तों यहाँ नीचे जो हमने फायर वाला इफेक्ट लगाया है या लाइटिंग वाला इफेक्ट भी हमारा एक जगह, ये देखिए इसमें आप ऐसा लाइट भी था, हम लाइट को नहीं लगा रहे। इनके नाम आप जान लीजिए, ये देखिएगा इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबिंग, ये देखिए क्रिसमस लाइट, और ये इलस्ट्रेशन ऐसे करके। मैं इन सबके आपको नाम अभी दिखा देता हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए अगर इसको आप सर्च करेंगे तो क्या करेंगे, येलो लाइटिंग इफेक्ट ऐसे सर्च करेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ मैं काम में ले रहा हूँ उनका दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये भी काम में लिया हुआ इस प्रोफेशनल के ऊपर, कैसे किया मैंने, देखिए मैं इसको लाता हूँ निकाल के, और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों यहाँ से। अब इसकी लाइट को कम ज़्यादा करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से ऑपेसिटी में जाएंगे, और इसको थोड़ा सा हम ये ऐसे कम कर देंगे, जितना आपको लगेगा उतना आप यहाँ से रख लेंगे, ऐसे करके यहाँ पर डिजाइन करवाएंगे। अब वो जो ग्रिड वाला इफेक्ट था दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूँ, देखिएगा ये चीज़ें आ चुकी है हमारे यहाँ पर, है ना।
और जैसा मैंने यूट्यूब वाला थंबनेल का कुछ ऐसा इफेक्ट दिया हुआ, तो ये कैसे करते हैं, इसको यूट्यूब को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, वही मैंने कहा था, पोजीशन में जाइएगा, जाने के बाद यहाँ से लेयर में जाइएगा और अब जो भी लेयर पर आपको काम करना है, यूट्यूब पर काम करना है, यूट्यूब वाली लेयर ली हमने, लेने इमेज एडिट इमेज पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से अब आप इसके ये जो सी ऑल दिखा रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग वेरिएंट दिखाएगा आपको। यहाँ पर देखिए ऐसे करके आ गया वो कटिंग वाला यूट्यूब ऐसा, ये देखिएगा। जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से ले लेंगे। मैंने इस तरह का कोई एक ले लिया, मैंने ऊपर कुछ अलग लिया हुआ था, ऐसे लिया हुआ, ये हमारे यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैंने नीचे इस वाले थंबनेल में यहाँ फायर इफेक्ट लगाए हुए हैं। देखिए फायर इफेक्ट आप ले सकते हो, कैसे लेंगे, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से एलिमेंट्स में जाना है और एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से फायर, मैंने वैसे इसको सेव भी किया हुआ, प्रोजेक्ट में जाएंगे तो देखिए मुझे प्रोजेक्ट में मेरे फायर इफेक्ट शायद मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर फायर इफेक्ट, इसका नाम आप देख लीजिएगा, नाम क्या है, देखिए फायर फ्रॉम बॉर्डर, ये दिखाएं। सिंपल इसी को लेना मुझे, आप इसको सर्च कर लेंगे यहाँ से और सर्च करके मैं इसको ले आता हूँ। कॉपी किया मैंने यहाँ से, देखिए इसको ये, और मैं इनको ऐसा करके यहाँ पर लगा दूंगा। कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको दूसरी जगह, ये देखिएगा मैं इसको कॉपी करके ऐसे लगा दूंगा। ये अभी शैडो नहीं दे रहा तो आपको क्या करना है, ब्लैक शैडो काम में ले लेना है, एक ब्लैक शैडो। मैं ब्लैक शैडो लेके आता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करेगा वो ब्लैक शैडो काम, देखते हैं अभी। ये देखिएगा, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से करके हमने लगा दिया ब्लैक लाइन, या फिर आप इसको लाइन को ना भी लगाएंगे दूसरा शैडो आप दे सकते हैं यहाँ से। यानी कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप जैसा आपका मन करे वैसा जोरदार थंबनेल आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको टाइमिंग तो देना पड़ेगा। चीज़ों को अगर मैं इधर उधर बदलूंगा तो चीज़ें बदलेंगी। आप बस यहाँ से हम इन चीज़ों को देख लीजिएगा, भाई किसको क्या बोलते हैं। एक इस तरह का इफेक्ट भी आता है तो इसका नाम आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये ग्लोबिंग रेड नियॉन कर्व लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो ये देखिए ऐसा भी एक इफेक्ट बनता है, तो ये भी इफेक्ट यहाँ से बन गया। तो इस तरह से करके दोस्तों आप बना सकते हो। ये सारे इफेक्ट्स मैंने यहीं से है, देखिए ये अलग अलग स्टार्स हैं, नहीं चाहिए तो हटा देंगे, यहाँ से चाहिए तो ले लेंगे। ये देखिए रेड वाला इफेक्ट है, ये रेड हमने काम में लिया हुआ, इसको भी ये आप ले सकते हैं। इसका आप नाम देख लीजिएगा, नाम मैंने आपको बता दिया, रेड ग्लोबिंग शैडो। ये सारे के सारे हैं, ये पट्टियाँ, ये चैन वगैरह जो मैंने अभी यहाँ पर उसको हैंगिंग करने के लिए काम में ली थी। ये देखिए ये वाली वो चैन है जो मैंने अभी ऊपर हैंग करने के लिए थी, तो इसका भी आप नाम देख लेंगे। नाम मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा लाइन करके लिखा हुआ है, ये इस तरह से दिखा रहा है। और ये भी एक इसी तरह की हैंगिंग वाली थी, ये अलग अलग। ग्रिडिंग लाइन की बात करें, जैसे मैंने पीछे ग्रिड लाइन लगाई हुई तो वो हमने कैसा लगाया हुआ ग्रिड इफेक्ट, देखिए यहाँ से एलिमेंट्स में चलेंगे, एलिमेंट्स माने ग्रिड GRID सर्च कर लेंगे, यहाँ पर खूब सारी ग्रिड लाइन आपको मिल जाएंगी। मैंने अभी पहले थंबनेल में आपको बताया था कैसे लिया मैंने काम में। ये ग्रिड लाइन है, सारी इफेक्ट अलग अलग है, कोई सा भी ग्रिड लेंगे आप। यहाँ से मान लीजिए इसको लिया हमने और इसको हमने बड़ा कर दिया ऐसा करके, ये देखिएगा ऐसे फुल बड़ा कर दिया। जितने पे आपको लगाना है, पूरे थंबनेल में काम में लेना था पूरे पर लगाएंगे, नहीं तो आधे में लेना, आधे में, जहाँ भी आपको लगना है। ये ले लिया हमने। अब लेने के बाद इसको आप क्या करेंगे, एक तो तरीका ये कि इसकी ऑपेसिटी कम कर दीजिए ऐसे करके। ये नहीं, ऑपेसिटी कम नहीं करनी तो आपको क्या करना है, सीधा पोजीशन में जाना है और यहाँ से क्या करना है, इसको बैक में चले जाना है। बैक करते हैं इसको ऐसे करके, जितना बेस देखिए कितनी पीछे जाएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ। क्लिक करता जा रहा हूँ मैं लगातार, ये देखिएगा ये पीछे चला जा रहा है, ये देखिएगा, ये देखिए चला गया, ठीक है। अब इसको आप अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, ये सेट हो गया। अब इसमें भी दोस्तों अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है लाइन जो आ रही है पीछे वाली, तो हमें क्या करना है दोस्तों, उसके लिए अभी हम वापस ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेयर में चलेंगे और यहाँ से हम ग्रिड लाइन को लेंगे। ये देखिएगा ग्रिड लाइन हमारी सेलेक्ट हो गई यहाँ पर। ये अब हम इसकी ऑपेसिटी कम करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा लाइनों पर। ये देखिएगा लाइन कम होती जा रही है, हाँ ये देखिए बिल्कुल कम, ये देखिए उभरती जा रही है। तो ऐसे तो ज़्यादा लग रही थी, लेकिन हाँ इतना फिर भी हमें ठीक लग रहा है इस ऑपेसिटी पे। तो फाइनली दोस्तों कुछ इस तरह से करके आप अपना थंबनेल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों वैसे तो इस थंबनेल में और भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है कि जो टूल मैंने आपको बताया उनको काम में लेकर आप भी अच्छे से अपना थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों फिर भी अगर आपको लगता है कि थंबनेल में अभी भी कहीं पर कुछ कमी रह गई है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उन सभी चीज़ों के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में यार बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को आज लाइक जरूर कर दीजिएगा, आज बिल्कुल मत भूल जाना। और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही टैग रिलेटेड नॉलेजफुल मजेदार शानदार वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे किसी टैग रिलेटेड नॉलेजफुल मजेदार शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।